हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। सबसे पहले तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज मेरे जन्मदिन पर मुझे जो बधाई दी, ठीक है, और जो इतना प्यार दिया, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात मैं बहुत ईमानदारी से आपको आज कहना चाहता हूँ, ठीक है, कि देखो एक चीज बिल्कुल ईमानदारी से, मेरा जो खुद का अनुभव रहा है इतने साल तैयारी का, कि जो लोग, कई लोग ऐसे हैं जो एग्जाम देते हैं, उनका एग्जाम नहीं निकलता और तैयारी छोड़ देते हैं कि नहीं यार सीजीएल हमारे बस का नहीं है, या सीएचएसएल हमारे बस का नहीं है, रेलवे हमारे बस का नहीं है, बैंक हमारे बस का नहीं है, और चले जाते हैं। ठीक है, एक बार बताओ, आप आज जो मेहनत कर रहे हो ना, वो मेहनत कभी भी जाया नहीं जाती। ऐसा संभव ही नहीं है कि आप किसी चीज में आज मेहनत कर रहे हो और वो मेहनत जाया चली जाएगी। समझो इस बात को। मैंने सीजीएल 2020 दिया, जिसमें मेरी रैंक काफी अच्छी रैंक है, 191 रैंक है मेरी, और मुझे होम स्टेट मिल गया उसमें। ठीक है, पर एक बार बताओ कि सीजीएल 2020 में जो जो क्वेश्चन आए थे, जो 100 क्वेश्चन प्री के आए थे, या मैथ्स के 100 क्वेश्चन आए थे, इंग्लिश के 200 क्वेश्चन आए थे, वो सब मैंने ओनली 2020 की तैयारी में पढ़ा। क्या मैंने अपनी टाइम पे 2018 की जब मैं तैयारी कर रहा था, तब मैंने जयपुर में मैंने आर्टिकल्स याद कर लिए। ठीक है, मुझे पता था आर्टिकल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिंदगी के मैं जितने भी एग्जाम दूंगा उसमें आर्टिकल्स आएंगे। ठीक है, तो मैंने लाइन से जितने भी आर्टिकल थे 1 से लेकर 51 तक पूरे याद कर लिए। उसके बाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट वगैरह जो भी थे ना, वो सब मैंने, जो भी फॉर्मूले वगैरह थे, अभी जो ट्रिक्स होती ना इनकी, उनसे मैंने याद कर लिए। ठीक है, अब वो आर्टिकल के जो मैंने एक बार याद कर लिया ना, वो मुझे 19 सीजीएल में भी काम आए, मैंने 20 सीजीएल में भी काम आए। हर जगह जहां जहां मैं पढ़ा, जहां जहां मैंने तैयारी की, या फिर जो मैंने एग्जाम दिया, जहां आर्टिकल क्वेश्चन आया वो मुझे याद आया। कुछ चीजें मैं नहीं पढ़ पाया, वो मैंने 19 सीजीएल की तैयारी में पढ़ी। कुछ चीजें फिर भी छूट गई मेरे से, ठीक है, तो वो मैंने 20 सीजीएल की तैयारी में पढ़ी। तो अगर मतलब 20 जो मैंने 2020 का सीजीएल दिया और उसमें प्री के क्वेश्चन, प्री के एग्जाम में कोई आर्टिकल का क्वेश्चन आया, वो तो मेरा 2018 में पढ़ा हुआ था ना भाई, समझ रहे हो। और अगर 2018 में एग्जाम देके सोच लेता कि नहीं यार मेरा तो मैं सीजीएल लायक नहीं हूं, मैं तो कुछ और तैयारी करते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं, कुछ प्राइवेट में जाते हैं, तो 2020 में रैंक थोड़ी ना आती भाई। समझो इस बात को। हमारा एक तो ये चीज आपको मैडम ध्यान रखनी पड़ेगी कि अपनी कमियों को सुधारते हुए आगे बढ़ो। आज आप मैथ्स पढ़ रहे हो, आपको प्रॉफिट लॉस आ गया भाई शानदार तरीके से, तो ऐसे थोड़ी कि प्रॉफिट लॉस में लग के बैठना है कि उसी के 2000, 3000, 4000 क्वेश्चन लगा रहे हो आप। आपको पता है भाई साहब कि ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन आते ही आपकी हवा निकल जाती है, तो ट्रिग्नोमेट्री में लगाओ ना, उसके 500, 1000, 2000 क्वेश्चन करो। तो ये बात मैं बस छोटी सी मतलब बात के आज का अपना वीडियो खत्म करूंगा कि भाई अपनी जो भी आप तैयारी कर रहे हो उसमें कॉन्स्टेंट बने रहो आप। ठीक है, और दूसरी बात कि तैयारी जो आप कर रहे हो कभी वेस्ट नहीं होगी भाई, कभी भी। लफड़ा एक ही चीज का लफड़ा पड़ता है, वो ये है कि एसएससी का तो पता है हमें कि सीजीएल और सीएचएसएल के पीछे तो हम हाथ धोके पड़े रहते हैं। हमें ये भी पता होता है कि रिजल्ट कब आने वाला है, कितनी वैकेंसी आ सकती है, एक्सपेक्टेड डेट क्या, सब पता होता है। तो बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे एग्जाम होते हैं जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती, अचानक से नोटिफिकेशन आते हैं। और ये बात मैं हमेशा जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि नोटिफिकेशन आने के बाद किसी भी एग्जाम की आप तैयारी स्टार्ट करो, मुश्किल है सिलेक्शन, बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि अगर नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करोगे, सभी कर रहे हैं भाई साहब, उसके पहले जो तैयारी कर ले। अभी आपके बिहार एसएससी का पेपर आया, ठीक है, लगभग 11,000 वैकेंसी आ रही है। अब आ क्या रहा है उसमें, मैथ्स आ रही है, रीजनिंग आ रही है और जीके आ रही है, इंग्लिश नहीं आ रही। रेलवे की वैकेंसी आती है, एनटीपीसी की या ग्रुप डी की जो भी आती है, क्या आता है, मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है और जीके आती है, इंग्लिश उसमें भी नहीं आती। तो सीजीएल के जो टॉपिक है ना, उसी में से कहीं ना कहीं चीजें घूम फिर के आती रहती है। ठीक है, तो ये वाली बात आपको समझनी पड़ेगी। एक बार के लिए अच्छे तरीके से कहीं से भी अपना सिलेबस खत्म कर लो आप, किसी भी टीचर से, मैं कोई एक टीचर का नाम नहीं ले रहा, जहां से आपको खत्म करना है वहां से एक बार के लिए अपना कंप्लीट सिलेबस। ठीक है ना, कोई मैथ्स को इस थोड़ी थी कि सीजीएल की मैथ्स अलग है, सीएचएसएल की अलग है, रेलवे की अलग है, या फिर कोई बैंक आ जाएगा तो उसकी अलग है। मैथ्स तो मैथ्स है ना भाई, तो उसको एक बार के लिए अच्छे से कवर कर लो, अपनी कमियों को सुधारते रहो, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आज मैं परफेक्ट हूं, मुझसे आज कोई सा भी एग्जाम दिलवा लो, मैं सबका प्री निकालूंगा। ठीक है, एक मोमेंट आएगा भाई, डेफिनेटली आएगा, पूरी ईमानदारी से इस बात को कह रहा हूं। पर कोर्स खत्म तो करो। क्या मैं आज आपसे पूछ रहा हूं, आप आज बोल रहे हो कि मेरा प्री नहीं निकला, 71,000 लोग हैं पास हुआ, मेरा प्री पास नहीं हुआ। ठीक है, आपकी क्या प्रायिकता पढ़ रखी है, क्या आपने अच्छी तैयारी क्या उसकी, ये जो स्टेटिक्स नया टॉपिक एड हुआ है उसके आपने क्वेश्चन लगा रखे हैं, 1000 क्वेश्चन लगा रखे हैं, क्या आपकी तैयारी नहीं थी। ठीक है, इन्होंने मान लिया कि 71,000 ही पास किए हैं, पर आप ये भी तो हमारा सच है ना कि हम टॉपिक 71,000 में नहीं आ पाए। तो इस चीज को समझो, जो 71,000 में आया ना, उन्होंने आपसे ज्यादा कहीं ना कहीं थोड़ी मेहनत करी होगी, कुछ तो मेहनत की होगी ना एक्स्ट्रा उन्होंने, तो वही मेहनत आपको करनी है। ठीक है, और उनमें भी अभी तो 71,000 का भाई साहब प्री निकला है। ठीक है, 10,000 सेलेक्ट होंगे और 61,000 फिर से बाहर हो जाएंगे। यही चीज चलती है, ये रेस, इसको कंपटीशन इसलिए कहा गया है कि जो जितना तेज भागेगा, जो जितनी मेहनत करेगा, वो उतना आगे निकलेगा। ठीक है, इसलिए मेरा एक सलाह है आप लोगों को कि किसी भी एग्जाम का नोटिफिकेशन आने के पहले अपने आप को तैयार कर लो उस एग्जाम के लिए कंप्लीटली, ताकि नोटिफिकेशन दिन आप इतना मजबूत रहो कि भाई हमारा तो आज एग्जाम ले लो, हम डेफिनेटली सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये छोटी सी बात थी जो मैं समझाना चाहता था आपको। तैयारी करते रहो और
पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो एनी हाउ, उसके बाद आप एग्जाम के लिए प्रीवियस रिविजन लगाओ, कैसे भी लगाओ, पर फिर आप तैयार हो। आप अगर नोटिफिकेशन आने के बाद फिर तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, फिर आप कोई कोचिंग का क्रेश कोर्स परचेज कर रहे हो, फिर आप ट्यूशन लगाना स्टार्ट कर रहे हो, तो वैसे आप बहुत लोगों से पहले ही पीछे हो गए, ठीक है। उनके बराबर पोस्ट में आपको बहुत मेहनत लग जाएगी और एंड टाइम पे इतनी मेहनत हो नहीं पाती, ठीक है। तो एक बार फिर से आपका थैंक यू सो मच, आप यहां तक आपने साथ बनाए रखा। उम्मीद है आगे भी हमारा साथ बहुत अच्छी तरह बना रहेगा। थैंक यू सो मच।